आज हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आज बच्चों को और हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों में कुछ ख़ास लीडरों को बुला के ये जलसा आज हम लोग यहाँ पे तेलंगाना भवन में केसीआर साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज़ मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस दिन तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को, काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारे शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत जोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो केसीआर साहब के सदारत में, केसीआर साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप कि कितने काम केसीआर साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा केसीआर साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमज़ान के वक्त उनके घर पे एक तोहफा दिया गया, तोहफा पहुंचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफा पहुंचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन हैं, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो केसीआर हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, 2 नहीं, 204 स्कूल टिम्रिस के जरिए 1 लाख, करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश केसीआर साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतज़ाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बच्ची पे और एक बच्चे पे सालीना 1,20,000, 1,25,000 रकम एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, खाने की इंतज़ाम, रहने की इंतज़ाम, हर वो चीज़ माँ बाप को करना चाहिए। हुकूमत ने खुद, केसीआर की हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली और बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश, ज़बरदस्त कोशिश पूरे आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार केसीआर हुकूमत ने की। साथ ही साथ खुशी और फ़ख्र इस बात की महसूस होती है कि इनमें से काफ़ी बच्चे गुरुकुल स्कूल्स में से निकल के बाहर आके आज IIT में, IIM में, NIT में और अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल्स में दाखिलात लेके आपके माँ बाप को, आपके ख़ानदान को और साथ ही साथ तेलंगाना का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा फ़ख्र और हमको खुशी महसूस होती है। मैं एक और बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके वास्ते 204 स्कूल और साथ ही साथ उनको अपग्रेड करके 204
रेसिडेंशियल कॉलेजेस को भी केसीआर साहब की हुकूमत ने ही बनवाया आपके लिए। उसके बाद जो बच्चे विलायत जाके पढ़ना चाह रहे थे, हमने स्कॉलरशिप चालू की। किन के नाम पे चालू किया हमारी स्कॉलरशिप? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के नाम पे स्कॉलरशिप। 20 लाख रकम देके एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को आज तक 2751 स्टूडेंट्स, 2751 स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के, इतने सारे बच्चों को 20-20 लाख रुपया देके कुल मिला के अगर आप देखेंगे 438.66 करोड़, 438 को क्या बोलते हैं, 438 करोड़ रकम आज माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते, आज हमारे बच्चों के वास्ते केसीआर हुकूमत ने खर्च किया। आप सबकी तालीम दुनिया से लड़ने की काबिलियत लाने के लिए कोशिश की। 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में, 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में आज करीब करीब हमारे सोहेल भाई वहीं रहते, क्या रकम रहेगा साहब 2 एकड़ जमीन नामपल्ली में? 100 करोड़ से ज्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता। 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में, मैं सवाल कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस हुकूमत से और बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के लीडरों से भी, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी यतीम खाना दिखाइए जैसा केसीआर साहब ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में बना के आज पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पे बना के दिखाया। साथ ही साथ जो 400 साल पुरानी हमारी मक्का मस्जिद है, उसकी रिपेयर और उसकी रिजुवनेशन, रिस्टोरेशन के वास्ते करीब करीब 9 करोड़ खर्च किए गए। उसका भी काम हो गया, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ जहांगीर पीर दरगाह जो कुत्तूर में है, उसके वास्ते 50 करोड़ रकम मंजूर किया गया। साथ ही साथ हैदराबाद की जो जामे निजामिया, 14 करोड़ रुपए के साथ जामे निजामिया की ऑडिटोरियम बनाए। साथ ही साथ कोकापेट में, हैदराबाद में 40 करोड़ रकम के साथ एक इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर की भी तश्कील की गई। उसके साथ ही साथ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए करीब करीब 1000 कैब, और हर साल 9.5 साल हुकूमत थी बीआरएस की तेलंगाना में, हर साल, और अगर कुल मिला के 9.5 साल अगर आप देखेंगे, 10,000 करोड़ से ज्यादा बजट देने वाली एक ही हुकूमत है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते, वो है केसीआर हुकूमत। मैं इस वास्ते आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि ना सिर्फ हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, बल्कि हमारे हर गरीब भाई और बहन की खिदमत करने के वास्ते केसीआर हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की। आपको याद होगा शादी मुबारक जैसी स्कीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। 1 लाख रकम एक गरीब बच्ची की शादी में देने वाली पहली हुकूमत हिंदुस्तान में, चाहे अगर मुसलमान बच्ची हो, माइनॉरिटी बच्ची हो, शादी मुबारक, अगर हिंदू बच्ची हो तो कल्याण लक्ष्मी के नाम पे 1 लाख चेक घर पहुंचाने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत थी। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इमामों को और मौजनों को 10,000 से ज्यादा उनको हर महीना 5,000 तनख्वाह देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। और सियासी जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, हमारे आज डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं वारंगल के मसूद भाई, साथ ही साथ हैदराबाद में भी पहले डिप्टी मेयर एक मुसलमान भाई को मौका दिया बीआरएस पार्टी ने। डिप्टी सीएम पहले तेलंगाना बनते ही हमारे महमूद भाई, आपके महमूद भाई पहले डिप्टी सीएम थे। मैं इस वास्ते ये सब याद दिला रहा हूं आपको, क्योंकि हमने कभी भी इस बात का सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। केसीआर साहब का तो यही सोच था कि हर किसी को साथ ले चलना है, उसमें मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, हर कोई रहेंगे। तो इसीलिए कभी इस बात का ज़्यादा हमने पब्लिसिटी भी नहीं किया। पर आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक पार्टी जिसको हिंदुस्तान में हमने 50-60 साल से ज़्यादा मौका दिया, फिर एक बार उन्होंने 2023 में हमको धोखा दिया। 50-60 साल से ज़्यादा बार बार उनको मौका मिला कुछ करने के लिए, मुल्क के लिए कुछ कर नहीं पाए।
पर आज बहुत कुछ बोलते हैं। मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की नारा है। पर आज तेलंगाना में हालत अगर आप देखेंगे, मोहब्बत की दुकान तो दूर, मुसीबत की दुकान बन गई तेलंगाना। आप सोचिए एक मिनट के लिए, ना आपका दुकान महफूज है, ना आपका मकान महफूज है। आप याद करिए, सोचिए, देख रहे हैं आप आज हालात। सब कुछ छोड़ दिए, 6 गारंटी बोले, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोले, हथेली में जन्नत दिखा दिए, आज सब कुछ छोड़ दिए। 100 दिन की वादा आप छोड़ दिए, 420 जो वादा करे वो भी भूल गए, एक मूसा नदी के पीछे पड़ गए। पूरा सब कुछ छोड़ दिए। आप मूसा के इतराफ में जो गरीब है, करीब करीब 16,000 से ज्यादा मकान, उनको गिराने के चक्कर में आज सरकार महफूज है, बहुत बिजी है। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर गरीबों के लिए कोई खिदमत करे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केसीआर साहब थे और सिर्फ बीआरएस हुकूमत थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए याद दिलाना चाहता हूं क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने वादा किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में। लिस्ट तो लंबी है, काफी लंबी है, उर्दू में छपवा देंगे, आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमत में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में 6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक। 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम उस बारे में एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी कि 4,000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4,000 की जो बात करें इसको भी निभाएंगे या ना नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे बच्चों के वास्ते कहा गया था, यूथ के वास्ते, कि 1,000 करोड़ की लोन देंगे, पर आज तक मेरे हिसाब से 1 लाख तक का भी लोन नहीं दिए। साथ ही साथ अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम बोले, पर आज वहां पे हुकूमत की भी प्रोग्राम है रविंद्र भारती में। उम्मीद करता हूं कम से कम आज अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप वादा करे थे तोहफा तालीम, आज उम्मीद करता हूं कि हुकूमत कुछ ऐलान करेगी। ऐलान करके वहीं तक नहीं छोड़े, आप उसको आगे ले जाए, रकम भी दे, बजट में भी लगाए और जोरों शोर से इसको आगे भी ले जाए। मैं हुकूमत से भी मैं याद दिलाता हूं और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं। साथ ही साथ काफी और वादे, पीएचडी और पीजी और एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रकम मदद आपको मिलेगी। सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वादा की गई थी। उर्दू मीडियम टीचर के लिए अलग से डीएससी की वादा किए। साथ ही साथ इमाम और मौजनों की जो तनख्वाह है 5,000 से बढ़ा के उसको 12,000 करने की वादा, और खबरस्तानों के वास्ते, मुसलमान और क्रिश्चियनों के वास्ते अलग से हर अजला में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जमीन देने की बात। और बताया गया था कि हर गरीब माइनॉरिटी भाई को जिनके पास मकान का घर के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन भी दिया जाएगा और 5 लाख रकम भी दिया जाएगा घर बनाने के वास्ते। साथ ही साथ नया जो शादी करने वाली, अगर कोई नया शादी कर रहा है बच्चा या बच्ची, तो उनके वास्ते बताया गया था केसीआर साहब 1 लाख दे रहे हैं, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना भी देंगे आपके लिए, और रकम भी बढ़ा के 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख आपको देंगे। आज तक कुछ किए नहीं। साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज तो काफी है। मैं बस इतना ही कहूंगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 9.5 साल में एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी केसीआर की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, पर आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा सीएम हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, चिचोरा इंसान है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे
कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफ़ी हमारे भाइयों से बहनों से मिल रहा हूँ। कल वरंगल गया था मैं, वहाँ पे भी काफ़ी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले हमसे, बोले कि साहब 4 साल इंतज़ार करना पड़ता क्या? मैं बोला क्या करें, एक वोट की सज़ा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें? बोले कोई तरकीब नहीं है क्या? मैं बोला तरकीब तो मैं नहीं जानता, अगर आवाम को गुस्सा आया और दिल्ली वालों को गुस्सा आया मैं नहीं जानता हूं, पर आवाम को अगर जो तकलीफ आज हो रही है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो गरीब ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो केले बेचने वाला हमारा भाई हो, या चाहे वो एक बुजुर्ग आदमी जिनको उम्मीद थी कि केसीआर की 2000 वजीफा 4000 में तब्दील होगी, सब परेशान है, सब हैरान है आज की हुकूमत से। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी भी हमें होशियारी से काम लेना होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि गुमराह नहीं होना है, किसी के बातों में नहीं आना है, और जिनको हमने 50-60 साल मौका दिया, उनके जो डिक्लेरेशन, उनके जो वादे हमारे सामने हैं और उनकी जो आज की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, इन सब के मद्देनजर आगे हमारी जो फैसला होगी, आगे आने वाली इलेक्शनों में, आगे आने वाले दिनों में, उम्मीद करता हूं कि बच्चों की तालीम के वास्ते इतने बड़े कोशिश करने वाले केसीआर साहब को आप युवा में याद रखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार केसीआर साहब को हमारे वजीर आला बना के तेलंगाना में फिर हुकूमत चलाने का एक और मौका आप जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय तेलंगाना।